नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसको आप काफ़ी टाइम अपने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लगातार आप भी शेयर कर रहे हैं। उसके लिए चर्चा करने के लिए स्पेशली आज मैं यहाँ की फैकल्टी और प्रोफेसर के साथ साथ प्रिंसिपल से बात करूँगा कि मुद्दा क्या था और असल में क्या चर्चाएँ थी। ऐसे अब उस मुद्दे पर पुलिस में कार्रवाई चल रही है या फिर अब यहीं से सुलझा लिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, इस कॉलेज की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रखी है। दो लड़कियों के बीच में आपस में एक छोटा सा डिस्प्यूट होता है और उसके बाद वो वीडियो इतनी वायरल होती हैं कि इस कॉलेज को और भिवानी को लोग काफ़ी चर्चाओं में आज ये रखने लगे हैं। मेरे साथ स्पेशली आज मिस्टर सुधीर शर्मा हैं जो कि प्रोफेसर के साथ साथ प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज में। मैं भिवानी के विमेन कॉलेज में बैठा हूँ। ये सर, आप एक बार इंट्रोड्यूस करवा दें इस कॉलेज को, किस तरीके से जाना जाता है, कितनी स्ट्रेंथ यहाँ की है और वो उस दिन का मामला क्या था? देखिए, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में 3200 से ज़्यादा छात्राएं हैं और यहाँ क्लास स्नातक में 3 क्लासेज हैं। 3 फैकल्टी में जो क्लास स्नातक की यानी कि स्नातक की वो परीक्षा होती है और उसके अलावा एमए क्लासेज भी है। बच्चे बहुत ही संभ्रांत व्यवहार करते हैं और हम बच्चों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं कि भौतिकता से परे हटके बच्चे अपने उन पौराणिक संस्कारों में अपना जीवन जिएं और मान मर्यादा के साथ जीवन की अनुपालना करें। सर, मैं उस पर चर्चा करूँगा। मास्क शायद आप हटा सकते हैं थोड़ा सा, और बात करेंगे सर उस दिन का मुद्दा क्या था ऐसा कि 2 बच्चों को पुलिस बुलानी पड़ी आपस में, और फिर कैसे हैंडल किया कॉलेज फैकल्टी ने? आप देखिए, वो दोनों ही छात्राएं एक ही गांव की हैं और एक ही कक्षा की हैं और संयोग की बात यह है कि उन बच्चों को महाविद्यालय के संस्कारों और यहाँ की जो मर्यादा है उसके बारे में जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने इस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है और चहल पहल और चकाचौंध को देख के उन्होंने कोई किसी प्रकार के बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन किया और उनका मतांतर होने की वजह से ऑल ऑफ सडन ने एक छात्रा के द्वारा पुलिस के 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया गया। जैसे ही मुझे पता चला कि भी इस प्रकार का कोई उनमें आपस में वाद विवाद है, मैं बाहर गया और उन दोनों छात्राओं से बातचीत की। उस समय तक पुलिस भी आ चुकी थी और उन छात्राओं का आपस में एक कंप्रोमाइज़ भी करा दिया था। उसके बाद उन छात्राओं को महाविद्यालय प्राचार्य कक्ष में बुलाया गया और उनसे बात की और उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुलाया। तो पेरेंट्स भी इस बात से थोड़े खिन्न थे कि भी छात्राएँ इस प्रकार की गतिविधियाँ करती हैं जो कि एक विद्यार्थी के लिए अशोभनीय है। और मैं भी मानता हूँ कि भी विद्यार्थी को अपनी मर्यादा में रहकर, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन बहुत ही ऐसा है कि उसको दुधारी तलवार पे चलना पड़ता है, इसलिए शब्दों का चयन ऐसे करें जिससे कि उसके परिवार और उसके समाज के संस्कारों का प्रकटीकरण हो सके। तो इसलिए मैं छात्राओं को हमेशा यही कहता हूं, जब भी हमें मौका मिलता है, क्योंकि हम बार बार कार्यक्रम करते रहते हैं। जब विद्यार्थी प्रवेश करते हैं तो सत्र के शुरुआत में हम बच्चों का एक इंडक्शन या असेंबली करते हैं जिसमें महाविद्यालय की गतिविधियों के बारे में और होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बच्चों को अवगत कराते हैं। और हमारा पूरे स्टाफ के साथ यही एक प्रयास रहता है कि बच्चों को हम ये जो भौतिकता के प्रति या जो आज दिखावे और चकाचौंध के प्रति जो बच्चा हमारा आकर्षित है, वो अपनी एक जो सनातन संस्कृति है उस सनातन संस्कृति के माध्यम से वो समाज की सेवा करने के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर सके। सर, मैं बात करूंगा जिस प्रकार से आज के बच्चों की या कुछ बच्चों की ऐसी शब्दावली है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या पेरेंट्स जिम्मेवार हैं या एजुकेशन जो आज जिस प्रकार से दी जाती है? लोग बड़े बड़े स्कूल में तो एडमिशन ले लेते हैं जिसमें इंग्लिश मीडियम की चर्चाएं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यूँ नहीं लगता कि संस्कारों की कमी है? या फिर जिस प्रकार से ये बातें चल रही हैं आज हर जगह देखा जाता है, आपस में लोगों के एक दूसरे से 1 मिनट में भिड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो कैसे मैनेज हो सकता है और शिक्षा कैसे उसे चेंज कर सकती है इस माहौल को? जो देखिए विनोद जी, किसी भी विद्यार्थी के, किसी भी बच्चे के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा संस्कारित न हो। पेरेंट्स के द्वारा प्रत्येक बच्चे के प्रति भरपूर प्रयास किया जाता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दूँ।
लेकिन समय का परिवर्तन है, समाज में जो बदलाव आ रहा है उसमें मेरा ये मानना है कि भी जो टीवी कल्चर है और जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी डाल के और वो अपने आप के टीआरपी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है इस माध्यम से कुछ बच्चों में, आप एक देखिए कि भी हमारे पास 3200 छात्राएं हैं। उन 3200 छात्राओं में मैं पिछले 2 साल से यहाँ प्राचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ। उन 3200 छात्राओं में केवल एक केस जो हमारे ऐसा हुआ, जो उस छात्रा के द्वारा एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जो हमारे लिए अशोभनीय है और उसको हम अभद्र भाषा ही मान के चलेंगे। तो उस स्थिति में कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन यदि हम बच्चों के प्रति अपनी सजगता रखें, बच्चों के प्रति हम आप समर्पण रखें, हम पेरेंट्स से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि वो बच्चों के ऊपर ध्यान दें और हम जो एक भौतिकता के पीछे भागते हुए अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और अपने आप को जो है ना अन्य क्रियाओं में बिजी रखते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी संपदा तो हमारी संतान है। यदि कोई व्यक्ति अपने संतान को अच्छे संस्कार दे देता है तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार के पैसा या किसी प्रकार की बिल्डिंग एक्मुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए पेरेंट्स से निवेदन है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें और बच्चों से निवेदन है कि यदि वो कॉलेज लाइफ में अपने आप को संभाल के रखेंगे, केवल 3, 4, 5 साल का समय है, यदि इसमें जितने भी संस्कार, क्योंकि ये ऐसा समय है कि भी यहाँ सेक्स यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन की विशेष भूमिका नहीं है, केवल उस क्वालिफिकेशन के साथ उसको सिविलाइज्ड होना, किस प्रकार से किन शब्दों का प्रयोग करें, किस प्रकार के, क्योंकि यदि हमारी भाषा अच्छी है और हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अच्छी भाषा का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो आधी समस्या तो वैसे ही समाप्त हो जाती है और जो मुद्दे या किसी प्रकार के झगड़े होने की संभावना है वो झगड़े भी नहीं हो पाते। तो इसलिए शब्दों का चयन और भाषा का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन बच्चियों की बात करो, आपने यहाँ स्पेशली आपने केबिन में बुलाया और उनके पेरेंट्स भी शामिल हुए, बाद में उनके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या शोरी फील कर रहे थे या उनका ये लग रहा था कि मैंने जो किया वो सही किया? नहीं, उन बच्चों के द्वारा जो है ना गलती मानी गई कि भाई सर ये हमारे से गलती हो गई, ये जल्दबाजी में ऐसा निर्णय हो गया। मुझे जानकारी नहीं थी कि भी मुझे तुरंत इस प्रकार से फ़ोन करना चाहिए और उन बच्चों ने दोनों ने उस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि एक एक्शन का रिएक्शन होता है। किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी होगी तो उसका जो है प्रतिकार हमें मिलेगा। तो एक बच्चे के द्वारा थोड़ी ही तत्परता से जो इस प्रकार से कदम उठाया गया तो दूसरी बच्ची के द्वारा भी इस प्रकार से हो गया और उन दोनों के पेरेंट्स इस बात से शर्मिंदा थे कि भी बच्चों के द्वारा इस प्रकार से जो गलती भी, हमारे खुद के बच्चे हैं, एक ही परिवार के हैं, यानी कि एक ही गाँव के हैं और गाँव अपने आप में परिवार है। और अब वो जो है बच्चे, उन्होंने आश्वासन दिया, इवन लिख के भी ये कहा कि भी हम भविष्य में आपको इस प्रकार का मौका नहीं देंगे, ये सर हमारे से गलती हो गई। बात करो जिस प्रकार से एक कहावत लोकल एरिया में मैंने कई बार सुनी कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, यानी कॉलेज से आपको नॉलेज मिलती है, वहाँ से आप सीख के आते हैं। दूसरी तरफ बात करें, बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो यूँ कहते हैं कि मैच्योरिटी आती है उसमें। तो किस प्रकार से समय सिखा पाता है ये कॉलेज का जो 3 साल का पीरियड माने या कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें 4 साल 5 साल का भी होता है, तो किस प्रकार से बच्चा मैच्योरिटी की तरफ जाता है? दूसरी तरफ अब बात करें कि लॉ बन रहा है, लॉ तैयार हो रहा है कि किस साल गर्ल्स की शादी की जो उम्र है वो तय की जाएगी, उस 21 से पहले करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ होगा। तो बच्चे में मैच्योरिटी या गर्ल्स में मैच्योरिटी किस प्रकार से कॉलेज में आने पर मिल पाती है, उसे वो कैसे मैच्योर हो पाता है और कॉलेज भी कैसे सरकार के साथ मिलके तैयारियां करता है उस बच्चे को मैच्योर बनाने की? देखिए, कॉलेज ये जो किताबी ज्ञान है उसके लिए नहीं होता, मेरा ये मानना है। जो हमने साक्षरता के लिए जितना ज्ञान चाहिए वो हम 12th क्लास तक प्राप्त कर लेते हैं, उसी ज्ञान को हम गहन रूप से अध्ययन करने के लिए कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। और कॉलेज विद्यार्थी को आत्मविश्वास पैदा करता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो कल्चरल की हो, चाहे वो वीमेन सेल के द्वारा की जाती हैं, हम विभिन्न प्रकार की विधाओं के माध्यम से बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करते हैं ताकि वो ग्रेजुएशन प्राप्त करने के बाद जब भी समाज के अंदर आता है वो अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्यता और अपने विवेक और ज्ञान के माध्यम से वो केवल नौकरी के लिए नहीं, वो रोजगार पैदा करने के लिए इस प्रकार के उद्यम तैयार करे या उद्यमिता तैयार करे कि वो समाज को भी कुछ अपना योगदान दे सके। और
आज थोड़ा सा जो इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं वो बच्चों में थोड़ी चंचलता है, और उनकी चंचलता की वजह से वो उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो बच्चों से यही आग्रह है और मेरा सुझाव ये है कि भी वो अपने कैरियर के प्रति ध्यान रखते हुए, उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए, कि जिस प्रकार की उसको आवश्यकता चाहिए, जिस प्रकार की नॉलेज की आवश्यकता है, वो अपने टीचर से संपर्क करें। हम यहाँ महाविद्यालय में किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की सुविधा देने में विलंब नहीं करते। बात करूंगा आपसे, कई बार मैं देखता हूं, और हालांकि अभी भी कुछ कनीना जैसे कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसके कॉलेज के प्रांगण के बाहर बच्चे आपस में गुट्स बन जाते हैं और उन गुट के थ्रू वो आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, रोजाना वीडियो वायरल होती है। तो कैसे पेरेंट्स रोके इसे, या फिर कॉलेज हालांकि सरकारी या फिर कोई भी जॉब में होता है वो कहीं ना कहीं बाउंडेड होता है, तो किस प्रकार से कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो रोकेंगे, पेरेंट्स रोकेगा, या फिर किस प्रकार से वो बच्चे मेच्योर हो पाएंगे। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, चाहे ये वीडियो वायरल हुई या बच्चे आपस में झड़प करते हैं, एक दूसरे से झड़प करते हैं, भिड़ जाते हैं, तो कैसे मैच्योर बनेगा बच्चा? हम बच्चों के महाविद्यालय में आने के बाद जैसे सुबह शाम का टाइम होता है, हम कुछ फैकल्टी मेंबर्स की ड्यूटी लगाते हैं कि बच्चे अपनी स्कूटी या कोई किसी प्रकार की जो वाहन है उसको तरतीब और ढंग से तैयार खड़ा करें, और प्रोटोकॉल ड्यूटी होती है। साथ साथ हमने मेंटर मेंटी एक कंसेप्ट है उसको लेते हुए, क्योंकि 40 विद्यार्थी एक टीचर के साथ हम एसोसिएट करते हैं। और विनोद जी, आपको बताऊं कि भी बड़ी खुशी की बात है कि भी मैं पिछले 2 साल से इस महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में हूं। मैंने आज तक इस महाविद्यालय में किसी प्रकार का छात्राओं में कोई झगड़ा सुनाई नहीं दिया, न कॉलेज में और न कॉलेज से बाहर। गुरु के नाते लास्ट में बच्चों को, जैसे 3200 यहाँ पढ़ते हैं, ऐसे 3200 कई कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको गुरु के नाते लास्ट में एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहिए? मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम भी विद्यार्थी रहे हैं, और विद्यार्थी का अपने गुरु के प्रति आस्था और उसका समर्पण, क्योंकि जब तक हम किसी के प्रति अपनी आस्था नहीं रखेंगे हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान हमेशा श्रद्धा और आस्था से आता है। और मैं केवल मेरे महाविद्यालय के नहीं, दूसरे अन्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से यही एक आग्रह और सुझाव दूंगा कि वो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने आप को अपने जो गुरुजन हैं उनके साथ जोड़ के रखें, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। वो पत्थर को तराश के और एक ऐसी मूर्ति के रूप में उसका आकार दे सकता है कि समाज में उस मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, उसको जो है पहचान होती है। इसलिए मैं विद्यार्थी जनों को यही कहूँगा कि वो अपने गुरु के साथ उसके पास जो कुछ भी है उसको यदि वो ग्रहण करने का प्रयास करेगा, और यदि विद्यार्थी की आस्था है, मैंने अपने पिछले 33 साल के अध्यापन कार्य के दौरान ये देखा है कि यदि विद्यार्थी की गुरु के प्रति आस्था है, उसकी श्रद्धा है, तो कोई भी गुरु ये नहीं चाहेगा कि मेरा विद्यार्थी जीवन में असफल हो। वो जो उसके पास है उससे ज़्यादा देने का प्रयास करता है। टीचर कभी ये नहीं मानता कि भी मेरा विद्यार्थी है और वो बच्चों से उसको अलग मानता है। जब तक बच्चे उसके साथ रहते हैं उन बच्चों को वो अपने खुद की संतान के रूप में पोषित करता है, उनको शिक्षा देता है और उसके लिए शुभकामनाएं करता है। स्पेशली आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेकर के आया था जिसे आप लेक्चर समझे, एक व्याख्यान समझे, एक प्रोफेसर के द्वारा मेरे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी मौजूद थे, प्रिंसिपल हैं भिवानी राजीव गांधी विमेन कॉलेज के। और एक वीडियो वायरल हुआ काफ़ी, मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, उन गर्ल्स ने गलती स्वीकार कर ली है और आपस में बच्चों की मेच्योरिटी की जो एज है वो ना होने के कारण ऐसे शब्दावली का यूज हो जाता है। आप भी शेयर ना करें सोशल मीडिया पर, उसको वायरल ना करें, उसे रोक दें। और कहीं ना कहीं आपके बच्चों को जो जितने पेरेंट्स देख रहे हैं उनको कैसे संभाल पाएँ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जिस प्रकार से वक्त के साथ एक गुरु को तब्दील होना पड़ा, लेकिन फिर भी गुरु प्रयास करता है कि कैसे उसके साथ जुड़ा जो भी शिष्य है वो कैसे कामयाब हो, कैसे मैच्योर बने। उसके लिए सुधीर शर्मा जी मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया। और आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।